हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है ब्लोटिंग के ऊपर, यानी गैस बदहजमी। बदहजमी तो नहीं बोल सकते, बट गैस किसी किसी को हो जाता है खाना खाने के बाद, स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स को होता है। तो इसको हम ये क्यों होता है और इसको हम कैसे इससे निजात पाए। कई लोग बोलते हैं व्हाई डू आई फील ब्लोटेड आफ्टर आई हैव माई मील्स, यानी मुझे खाना खाने के बाद ऐसा क्यों फील होता है कि मैं एकदम ब्लोटेड हूँ। तो पहले ब्लोटेड का मतलब ये है कि अंदर पेट में गैस का पैदा होना, जिससे पेट में तनाव खिंचाव होता है अब्डोमिनल रीजन में। तो अब्डोमिनल एरिया फूल सा जाता है, उसे कहते हैं ब्लोटिंग। तो ये क्यों होता है? जब आप खाना खाते हो तो डाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है हमारे टंग से। हमारे सलाइवा की जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवा सिक्रीट करती है, जिसके अंदर होता है अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। फिर हमारे फूड के अंदर प्रोटीन होता है, फैट्स होता है। तो ये सभी जो न्यूट्रिशन होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो ये एंजाइम जो है उसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी बनाता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स और मेंस फिजिक वाले लोग जो हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं, उनका ऐसा होता है कि एक तो क्लीन खाना खाते हैं, वेजीज भी होती है, सब कुछ होता है, बट स्टिल उनको वो खाना हजम करना ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि उस अमाउंट में एंजाइम सिक्रेट नहीं होती किसी किसी की, जो होनी चाहिए स्पेसिफिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान 250 ग्राम चिकन दिन में 4 बार खाएगा तो उसको भी ब्लोटिंग होगी। तो ब्लोटिंग जो है, वो गैस का बनना, वो इसलिए है कि बॉडी बिल्डर के डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में इनटेक होता है, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, उसके लिए जो एंजाइम सिक्रीट होती है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होती, इसलिए ब्लोटिंग होती है। तो प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम काम होती है, उस एंजाइम्स को हम कैटेगराइज करते हैं प्रोटेज फैमिली में। तो ऐसे समय पे एक बॉडी बिल्डर को या मेंस फिजिक को या जो अपनी बॉडी बढ़ाना चाहता है और जिसको ब्लोटिंग होती है और उसको ब्लोटिंग से निजात पानी है, तो 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो ब्रेक डाउन करेगी प्रोटीन को। तो वो प्रोटीन रेडी हो जाएगा आगे के प्रोसीजर के लिए, कि जहाँ पे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में अमाइनो एसिड के रूप में एंटर होगा। और उसके बाद जो भी मसल जहाँ पे भी डैमेज हुआ है, वो मसल उसको अपटेक कर लेंगे और रिपेयर वर्क चालू होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पेट में गैस होते हैं, अतड़ियों में गैस बबल होते हैं। तो वो गैस बबल में जो विस्कोसिटी है, उसके कारण कभी कभी वो बबल बर्स्ट नहीं हो पाता। तो गैस का जो ट्रांजिशन बराबर से नहीं हो पाता, एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांजिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए सिमेथिकोन नाम का एक कंपाउंड आता है। फ्लैटूना नाम की एक टैबलेट है जिसमें सिमेथिकोन और एक्टिवेटेड चारकोल होता है। इसको अगर किसी ने चबा के खाया और पानी पी लिया 1 से 2 गोली, तो ये क्या करेगा कि हमारे जो अतड़ियों के अंदर जो म्यूकस है, वो म्यूकस की विस्कोसिटी को वो कम कर देगा। तो उससे क्या होगा कि बबल जो है वो अगर बन गए हैं और बर्स्ट नहीं हो रहे, तो बर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी चिकनाहट जो है कम हो गई है। तो गैस का जो एक मोशन जो है वो हो जाएगा, यानी आदमी का गैस रिलीफ हो जाएगा उससे। तीसरी बात यह है कि जब कोई इंसान डेफिसिट डाइट में होता है तो उसको एसिडिटी भी हो सकती है।
एसिडिटी भी एक तीसरा रीज़न है कि जहाँ पे गैस हो किसी को, तो ये एसिडिटी मिटाने के लिए लोग जनरली पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल ये सब दवाइयाँ लेते हैं जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास में आती है। बेसिकली इनका काम ये है कि जो लिवर है हमारा वो कम मात्रा में एसिड को रिलीज़ करे, तो कम मात्रा में जब एसिड को रिलीज़ करेगा तो उससे इंड्यूस्ड एसिडिटी नहीं होगी। तो एसिडिटी नहीं होगी, एसिडिटी का नेक्स्ट स्टेज है गैस ट्रबल, तो वो भी नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, अगर किसी ने ध्यान में रखी तो उसको ब्लोटिंग कम समय के लिए होगी। ब्लोटिंग ऐसी चीज़ है कि डाइजेशन जब होता है तो केमिकल रिएक्शन अंदर होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, एसिड और बेस मिलते हैं। एक एसिड और एक बेस जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो गैस तो निकलेगा, बट गैस जो है वो बराबर से सही जगह से या तो डकार के रूप में या तो फिर फार्ट के रूप में वो अगर निकल जाता है तो ब्लोटेड फील कम होगा, कम ड्यूरेशन के लिए होगा। बट अगर आपने आपकी मील की है तो आप 2 घंटे तक आपको थोड़ा बहुत ब्लोटिंग हो, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन, मगर उसके बाद आपकी ब्लोटिंग ठीक हो जाती है, आपका ब्लोटिंग यू डोंट फील ब्लोटेड एनी मोर। तो ये अगर कोई करता है तो उससे उसकी ब्लोटिंग और भी कम हो जाएगी एंड उसको पेट में खिंचाव या तनाव नहीं महसूस होगा। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।